सेक्शन 9 का केस करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी पति पत्नी का वाद विवाद होता है तो बात आ जाती है कानूनी सलाह की। तो आपको वकील साहब के द्वारा हमेशा ये कहा जाता है कि आप सेक्शन 9 का सहारा लीजिए, सेक्शन 9 का केस कीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। देखिए, जिन केसों में गलती पार्टनर की है, चाहे वो पत्नी है या फिर पति, वहां पर सेक्शन 9 का सहारा आपको नहीं लेना है। तुरंत आपको उनसे माफी मांगनी है, किसी भी तरीके से समझौता करने की कोशिश कीजिए। सेक्शन 9 का केस लेकर अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो सामने वाली पार्टी ये हमेशा सोच लेती है कि इन्होंने घर की बात न्यायालय तक ये लेके गए हैं और फिर वहां पर मामला बनने के बजाय बिगड़ने की ओर चले जाता है। इसलिए अगर आपकी गलती है, आपको लगता है कि मेरी गलती है या मेरे परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की गलती है जिससे पत्नी घर छोड़ के चली गई है या पति मुझे मायके छोड़ के चला गया है, तो ऐसी अवस्था में सबसे आसान तरीका है माफी मांगना। अब दूसरी सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि पत्नी के साथ समझौता हो सकता है, उस अवस्था में भी आपको सेक्शन 9 का सहारा नहीं लेना है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है, तो वहां पर भी आपको सेक्शन 9 का केस नहीं करना है। अगर आपको जरा सा ये उम्मीद है कि पत्नी की घर वापसी हो सकती है, पत्नी को मैं लेके आ सकता हूं, तो ही जाकर आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना है। और अगर आपको ये लगता है कि पत्नी किसी भी सूरत में अब मेरे साथ नहीं रहेगी या उसका अफेयर है या उसका अवैध संबंध है, तो ऐसी अवस्था में भी सेक्शन 9 का केस करने का कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि जब सामने वाला पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, जब उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो ऐसी अवस्था में सेक्शन 9 का केस करके भी कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 9 का केस कब करना है? सेक्शन 9 का केस तब करना है जब आपको ये लगता है कि अब आपका रिश्ता आपके द्वारा संभाला जा सकता है, पत्नी को समझाया जा सकता है, या सेक्शन 9 का केस करने से पत्नी थोड़ा समझ सकती है और पत्नी के आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है, जहां पर आपको लगता है कि सेक्शन 9 का सहारा लेकर मैं अपने घर गृहस्थी बचा सकता हूं। हर केस के लिए सेक्शन 9 नहीं बना है, कुछ केसों के लिए ही सेक्शन 9 का केस किया जाता है। इसलिए सेक्शन 9 का केस करने से पहले एक बार अपने वकील साहब से जरूर संपर्क कीजिएगा। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। अधिकतर केसों में होता है जहां पर कोई पारिवारिक कलेश उत्पन्न होता है, वहां पर जो लड़ाई होती है वो पति पत्नी के बीच में नहीं होती है, बल्कि वो लड़ाई की वजह कहीं ना कहीं सास बहू का आपस में ना बनना, ननद भाभी का आपस में ना बनना, देरानी जेठानी का आपस में नहीं बनना, इस तरह से पारिवारिक कलह की शुरुआत होती है और जो खत्म होती है पति पत्नी के विवाद में। अब अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है जहां पर घर की महिलाओं के बीच में आपस में नहीं बन रही है और आप उस वजह से अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार से फाइट कर रहे हैं, तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर बहू चाहे तो आप सबके खिलाफ कहीं पर भी मामला दर्ज करवा सकती है। डीवी एक्ट के तहत वो मामला दर्ज करा सकती है अगर किसी बहू के साथ कहीं पर भी मानसिक हिंसा हो रही है। अगर वहां पर जो अपराधी हैं आप ही घर के सदस्य हैं, जैसे सास, ननद, जेठानी, देरानी, ये सब महिलाएं हैं, जहां पर उनके लड़ाई झगड़े की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कल ये सब अलग हो जाएंगे और आप और आपकी पत्नी के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि एक केस करेगा और एक केस ये करते हुए अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, जबकि असल में गलती परिवार के अन्य सदस्यों की है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति शुरू हुई थी। इसलिए ध्यान रखिए कि परिवार के सदस्यों के चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। अगर पति की इनकम 1 लाख रुपया महीना है तो पत्नी को कितना मेंटेनेंस प्राप्त होगा? देखिए, ये जो केस है इस पर ये देखा जाएगा, सबसे पहले ये फैक्ट इस केस में देखे जाएंगे कि क्या पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्या पत्नी के पास कहीं से पैसा आता है, क्या पत्नी जॉब करती है, अगर पति और पत्नी का बच्चा है तो क्या बच्चा पत्नी के पास रहता है। ये सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बाद अगर आप ये साबित कर देती हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप कमाती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में 1 लाख रुपया में से 30 से 35 हजार रुपया महीना आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। सास ननद के साथ पूरा परिवार इसमें शामिल है, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनको जो दूर बैठी हुई ननद है, जो अविवाहिता ननद बैठी है घर पर, उस पर आप आरोप लगा रही हैं।
तो ये जो झूठे आरोप का सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए और एक सख्त कानून की मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर कोई झूठा आरोप लगा रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने का प्रावधान होना चाहिए। फिलहाल ये मेरे मत हैं, यहाँ पर मैं किसी को कोई नेगेटिव जजमेंट अपना नहीं दे रही हूँ। आपका इसमें क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हर के अलग अलग विचार होते हैं। जिनका ये प्रश्न था कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा पीड़ित है उनके लिए उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो मुझे लगा कि आपको भी मैं ये बताती हूँ और आपका इसमें क्या मत है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पीड़ित कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। न्याय दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्त्री और पुरुष पर भेद नहीं करते हैं तो आखिर न्याय देते वक्त हम क्यों भेद करते हैं। एक महिला जो पढ़ी लिखी है तो उसको भरण पोषण क्यों दिया जाए? क्या कारण है कि फिर भी